हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के बच्चों के लिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि समष्टि के प्रमुख लक्षण में क्या है। ठीक है, तो समष्टि के प्रमुख लक्षणों को हमने जो है पहले कुछ अध्ययन किया है। ठीक है, इसके पहले 3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को पॉपुलेशन साइज, ठीक है, और डिस्पर्सन के बारे में, ठीक है, और एक एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चौथा, जन्म दर या नैटलिटी या बर्थ रेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसी समष्टि में प्रजनन द्वारा उत्पन्न नए सदस्यों के संख्या के समावेश से होता है। ठीक है, जन्म दर किसे कहते हैं कि अगर किसी समष्टि में प्रजनन द्वारा जो नए सदस्य उत्पन्न हो रहे हैं और वे सदस्यों की जो संख्या है वो क्या है, पॉपुलेशन में क्या है, समाहित हो रही है, मिल रही है, उसी को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा भी दी गई, देखिए, इससे तात्पर्य है कि किसी समष्टि में प्रजनन द्वारा उत्पन्न सदस्यों की संख्या का समावेश ही क्या कहलाता है, जो है जन्म दर कहलाता है। ठीक है, या इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, किसी जीवधारी के नए सदस्यों के उत्पन्न होने की दर को जन्म दर कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी जीवधारी जो है अब जो है अपने कितने सदस्यों को जो है उत्पन्न कर रहा है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो जितने सदस्यों को प्रतिवर्ष उत्पन्न कर रहा है और वो उस पॉपुलेशन के अंतर्गत क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उसी को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, मानव समष्टि में या पॉपुलेशन में नैटलिटी को प्रायः जन्म दर के रूप में, अगर मानव समष्टि की हम बात करते हैं, मानव पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो उसमें जो जन्म दर को जो है परिभाषित किया जाता है। कैसे? प्रायः नैटलिटी को प्रायः जन्म दर से परिभाषित करते हैं। यानी कि जितने भी जन्म होते हैं पॉपुलेशन में, ठीक है, या उस पॉपुलेशन के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं मानव के द्वारा, या उसमें समावेश होता है मानव का, तो उसी को कहा जाता है जन्म दर के रूप में, उसको जाना जाता है या परिभाषित करते हैं। प्रतिवर्ष प्रति 1000 सदस्यों द्वारा उत्पन्न नए सदस्यों को जन्म दर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि प्रति वर्ष, एक वर्ष में प्रति 1000 सदस्यों द्वारा उत्पन्न नए सदस्य, यानी कि एक साल में, ठीक है, 1000 जो है कितने सदस्य, 1000 कितने सदस्य जो है उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि कह सकते हैं, इसको परिभाषित ऐसे इसको समझ सकते हैं कि एक साल में या एक वर्ष में प्रति 1000 सदस्यों के द्वारा उस पॉपुलेशन के कितने नए सदस्य उत्पन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो नैटलिटी 2 प्रकार की होती है यहाँ पर। ठीक है, तो किस तरीके से ये नैटलिटी जो है जन्म दर होती है उसको हम देखेंगे यहाँ पे कि एक होती है अधिकतम नैटलिटी। अधिकतम नैटलिटी किसे कहते हैं? अधिकतम नैटलिटी में यह चीज़ होती है कि इसमें कोई भी पारिस्थितिक कारक जो है कार्य नहीं करता है। यानी कि सभी चीज़ें क्या होती हैं, आदर्श होती हैं, समान होती हैं। और आदर्श और समान होने का मतलब कि कहीं भी उसको दिक्कत परेशानी जन्म दर में कोई जो है कारक जो है इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो इस पे क्या होगी, अधिक से अधिक जन्म दर होगी। यहाँ परिभाषा के रूप में भी दे सकते हैं, यह आदर्श दशाओं में सिद्धांत रूप से अधिकतम नए सदस्यों का जन्म है। जब उसमें कोई फैक्टर कार्य नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें अधिक से अधिक जो है जीव उत्पन्न होंगे और कोई उनको इन्फेक्शन इत्यादि या चाहे किसी कारणवश वो नहीं बढ़ेंगे। यानी कि कोई फैक्टर उसमें कार्य नहीं कर रहा होगा, कोई कार्य नहीं कार्य कर रहा होगा। अर्थात इनके प्रजनन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले पारिस्थितिक कारक या शारीरिकीय कारक नहीं होते। पारिस्थितिक कारक में जैसे वही है, मृदा है, जल है, वायु है, इकोलॉजिकल फैक्टर, ताप है, टेम्परेचर, तो ये सभी शारीरिकी कारक का मतलब कि शरीर से संबंधित जितने कारक आते हैं जो क्या करते हैं, जन्म दर को प्रभावित करते हैं, वो भी नहीं कार्य करते हैं इसमें, तो इस पे अधिक से अधिक जन्म दर होती है। यानी कि उस पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती है। पारिस्थितिकीय नैटलिटी, पारिस्थितिकीय नैटलिटी का मतलब यह है कि इसमें पारिस्थितिकीय कारक कार्य करेंगे और पारिस्थितिकी कारकों के रहते हुए, यानी कि समस्त पर्यावरणीय दशाओं को झेलते हुए, उस पारिस्थितिक कारकों को झेलते हुए जितनी जन्म दर होती है अधिक से अधिक, जितनी अधिक से अधिक जन्म होते हैं, उसी को इकोलॉजिकल नैटलिटी या पारिस्थितिकीय जन्म दर कहते हैं। देखिए, यह किसी समष्टि में वास्तविक दशाओं में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। वास्तविक दशाओं से अर्थ क्या है यहाँ पे कि जितने भी इकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो सभी कार्य करेंगे। ठीक है, इसमें सभी
पारिस्थितिकी कारकों का संज्ञान लिया जाता है कि जितने भी पारिस्थितिकी कारक हैं, जल है, मृदा है, वायु है, ताप है, टेम्परेचर है, ठीक है, गैसेज हैं, ये सभी जो भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, तो उनका प्रभाव जो है इस जन्म दर के ऊपर पड़ेगा। तो उसके अंतर्गत कितने मर रहे हैं, कितने जी रहे हैं, उसके बाद जितने अधिक से अधिक बचेंगे वही उसकी वास्तविक जन्म दर होगी। तो इसको इकोलॉजिकल जो है नेटलिटी कहते हैं। अब आते हैं मृत्यु दर पे, अगला मॉर्टेलिटी या डेथ रेट। कह रहा है किसी समष्टि के किसी निश्चित समय में, किसी समष्टि यानी किसी पॉपुलेशन के एक समय जो है निश्चित हो, 1 साल 2 साल, निश्चित समय में प्रति इकाई सदस्यों की मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं कि उस जो है पॉपुलेशन के अंतर्गत कितने सदस्य मर रहे हैं प्रतिवर्ष, जो है वही जो है क्या कहलाती है, उसकी पारिस्थितिकी मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट कहलाती है। मानव समष्टि की मृत्यु दर को प्रति हजार प्रतिवर्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे मानव की अगर समष्टि का हम अध्ययन करते हैं, मानव पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं, तो उसमें प्रति वर्ष प्रति हजार सदस्यों के रूप में कितने मर रहे हैं, यानी कि प्रति हजार प्रति वर्ष कितने सदस्य जो है मर रहे हैं, उसी को जो है डेथ रेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं या मॉर्टेलिटी रेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मॉर्टेलिटी रेट भी 2 प्रकार की होती है। न्यूनतम मृत्यु दर, न्यूनतम मृत्यु दर क्या होती है, यह किसी समष्टि में आदर्श दशाओं में सैद्धांतिक रूप से कम मृत्यु दर है। मतलब कि इसमें भी कोई सैद्धांतिक या आदर्श दशाओं का कहने का मतलब कि कोई भी इसमें पारिस्थितिकीय कार्य नहीं करेगा जिसके कारण किसी की मृत्यु हो। यानी कि जब कोई पारिस्थितिक कारण नहीं बनेगा मृत्यु का, तो इसमें क्या होगी, सबसे अधिक से अधिक कम मृत्यु होगी, ठीक है। तो ये वास्तविक दशाओं में है कि जब कोई फैक्टर इसके कार्य कर नहीं रहा होता है, तब जो है कि मॉर्टेलिटी रेट कितनी है। अगर फैक्टर कार्य करेगा तब तो दूसरी बात हो जाएगी। यहाँ पर कोई फैक्टर कार्य नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी समष्टि में यह स्थिर होती है, किसी समष्टि में यह स्थिर होती है, यानी कि आपको निश्चित रहेगा कि इतने लोग मरेंगे। कोई पारिस्थितिक कारक या कारक नहीं कार्य करेगा, या सभी जो है आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं समान रूप से होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, यानी कि कम से कम मृत्यु दर होगी। अगला है पारिस्थितिकीय मृत्यु दर या इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी। यह किन्हीं वातावरणीय दशाओं में वास्तविक मृत्यु दर होती है। वातावरणीय दशाओं में यानी जब सभी इकोलॉजिकल फैक्टर उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो उसके कारण जितनी मृत्यु होती है अधिक से अधिक, वही उसको इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी कहलाती है। यह स्थिर नहीं होती है, ठीक है। जब पर्यावरणीय दशाएं होंगी तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्यावरणीय दशाएं वर्क करेंगी। कहीं पे ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा होगी, कहीं पे कम करेंगे तो वहाँ पे डेथ रेट कम होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि यह स्थिर नहीं होती, बल्कि वातावरणीय तथा समष्टि दशाओं के अनुरूप भिन्न होती है। यानी कि वातावरण वहाँ का कैसा है और वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, उसके अनुसार ये क्या होती है, ये पारिस्थितिकी मृत्यु दर भिन्न भिन्न होती है। जैव सूचकांक क्या होता है, समष्टि में जन्म और मृत्यु के अनुपात को जैव सूचकांक कहते हैं, ठीक है। किसी भी पॉपुलेशन में जो है जन्म और मृत्यु के अनुपात को जैव सूचकांक से परिभाषित किया जाता है, जैव सूचकांक के नाम से परिभाषित किया जाता है। वाइटल इंडेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। वाइटल इंडेक्स इक्वल टू होता है 100 गुणे बर्थ अपान डेथ, कितना जन्म हुआ उसमें और कितनी मृत्यु हुई, उसी को उसके ऊपर रख देते हैं, वाइटल इंडेक्स जैव सूचकांक निकाल लेते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।